अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो सिलेबस अपना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास सिलेबस क्लास 1 का उर्दू का सिलेबस। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, मुशद्दद अल्फाज यानी कि तशदीद वाले अल्फाज। इसकी मैं आपके साथ एक वर्कशीट शेयर करती हूँ ताकि आपको पता लगे कि तशदीद वाले अल्फाज कौन से होते हैं। तो हमारे पास तशदीद वाले जो अल्फाज हैं यानी कि तशदीद का जो साइन है, तशदीद का साइन हमारे पास होता है ये, और ये यानी तशदीद वाले अल्फाज हैं कुछ। तो जैसे डाल, बेडब, बेअलिफ़ बा, डब्बा, इनको ऐसे पढ़ा जाता है यानी कि जो बीच में आने वाला लफ्ज़ है, जो बीच में आने वाला हर्फ होता है वो पहले हर्फ से और आखिरी वाले हर्फ से दोनों से मिलता है। जैसे काफ वाव काव, वाव अलिफ वा, कव्वा, गाफ नून गन, नून अलिफ ना, गन्ना, सीन काफ सिक, काफ हेका, सिक्का। इसी तरह अड्डा, उल्लू, कच्चा, इज़्ज़त। कुछ और भी मैं आपके साथ वर्ड्स इस तरह के शेयर करती हूँ तशदीद वाले अल्फाज। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अलिफ बे, अब बे अलिफ बा, अब्बा, बेचे बच, चेहचा, बच्चा, बेलाम बिल, लाम छोटी ये ली, बिल्ली। यानी कि ये हर्फ ये जो वर्ड है वो तो यही है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका बताया गया है कि पहले बिल पढ़ेंगे फिर ली पढ़ेंगे। जैसे कि बे को लाम के साथ मिलाएंगे और फिर लाम को ये के साथ भी मिलाएंगे, तो यानी कि लाम का इस्तेमाल यहाँ पे 2 बार हो रहा है। इसी तरह अलिफ मीम अम, मीम छोटी ये मी, अम्मी, सीन चे सच, चे अलिफ चा, सच्चा, बेलाम बल, लाम अलिफ ला, बल्ला, लाम डाल लड, डाल वाव डू, लड्डू। इसी तरह मिट्टी, कौवा, पत्ता, कुत्ता, गन्ना। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं जो कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तशदीद वाले हर्फ कौन कौन से होते हैं, तशदीद वाले अल्फाज। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर 2 पे जज़म वाले अल्फाज। तो जज़म वाले अल्फाज हम देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो जज़म वाले अल्फाज की मुझे कोई इंटरनेट पे वर्कशीट नहीं मिल रही थी, तो मैंने ख़ुद से ही ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए। तो जज़म में भी वही होता है कि जज़म में सिर्फ वो ये फ़र्क होता है, जो तशदीद होती है उससे कुछ फ़र्क होता है कि तशदीद में तो ये हो रहा था कि वहाँ पे जो बीच वाला जो हर्फ होता है वो पहले आने वाले हर्फ से और आखिरी आने वाले हर्फ के साथ भी मिलता है ये। लेकिन यहाँ पे जज़म में क्या होता है कि जो पहले आने वाला लफ्ज़ है वो ही उससे मिलता है, जो आखिर में आने वाला लफ्ज़ होगा वो बीच वाले हर्फ से नहीं मिलेगा। इल्म, जैसे इल और मीम को साकिन कर देंगे, इल्म। मश्क, कर्ज़, अमरूद, फ़र्श, गर्मी। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारे पास जज़म होता है वो अपने से पहले आने वाले हर्फ के साथ ही मिलता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नून गुन्ना वाले अल्फाज। तो नून गुन्ना वाले अल्फाज की वर्कशीट है। नून गुन्ना वाले अल्फाज जो होते हैं, नून गुन्ना का मतलब है कि आखिर में जो है नून आता है और नून की आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं निकालते, बस थोड़ा सा जो है ना नाक में इसका साउंड आता है सिर्फ। रहमतों, जैसे रहमतून हम नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे रहमतों। आखिर में सिर्फ नून का थोड़ा सा नाक से हल्की सी आवाज़ आती है। दूसरों, ख़िज़ां, गाँव, हाथों, जहानों, वहाँ, कहाँ, माँ, मैं, हाँ। तो इस तरह करके नून गुन्ना का इस्तेमाल अमूमन अल्फाज के आखिर में होता है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी उर्दू की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये है नून गुन्ना की। अगर कोई और वर्कशीट भी है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये हमारे पास कुछ और लफ्ज़ भी हैं, अल्फाज भी हैं नून गुन्ना के। ख़िज़ां, गाँव, जाऊँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, हाँ, माँ, मैं, आएँ, खेलें, कूदें। तो ये वर्ड है कूदें। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 आ जाता है। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास है अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि बड़ी ये पे जो कि अलिफ पे एंड हो रहे होते हैं तो हम उनको तब्दील करते हैं और उनके आखिर में हम बड़ी ये लगाते हैं। जैसे हमारा से हमारे, तुम्हारा से तुम्हारे, उसका से उसके। इस तरह करके हम बड़ी ये में तब्दील करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमज़ा वाले अल्फाज। तो हमज़ा वाले अल्फाज की वर्कशीट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमज़ा वाले अल्फाज में हमारे पास यानी कि हमज़ा सीन व सो, हमज़ा छोटी ये ई, सुई, चे अलिफ चा, हमज़ा बड़ी ये चाय, इसी तरह आईना। इसी तरह ये पूरी एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए गए हैं जिसमें ये सारे हमज़ा वाले अल्फाज ही हैं। जैसे आओ, आई, गाए, चाय, सुनाए, लाए, लाई, लाओ। तो ये हमारे पास छोटे छोटे सेंटेंसेस बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आओ सैर को चलें, गाय घास चर रही है। तो हमज़ा को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जिस लफ्ज़ के ऊपर हमज़ा अमूमन वाव। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करना। ये जो है हमारे, मैं आपको एक बुक भी बनाऊंगी जो कि 1 क्लास में आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट सेंटेंसेस बने हुए हैं और उन सेंटेंसेस की ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करना, बज़रिया कॉलम अल्फाज का इनके मफ़हूम से मिलाप, बेतरतीब जुमलों की दुरुस्ती। जैसे इंग्लिश में भी हम जंबल जो है सेंटेंसेस करते हैं, तो इसी तरह उर्दू में भी बेतरतीब जुमलों की दुरुस्ती है। तो ये सारी मैं वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि दुरुस्त लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। अब यहाँ पे जो है जो दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसमें से जो सही लफ्ज़ होगा वो हम खाली जगह में लगाएंगे। जैसे डैश से पानी ला। अब झील से पानी ला या झाग से पानी ला, तो बच्चा पढ़ के इसे हल करेगा और इसको देखेगा कि इसमें सही दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा लगाना है। इसी तरह डैश मत बोलो सच या झूठ। डैश नज़र नहीं आते जिन जंगल। रुपए डैश में रखो रास्ते जेब। पानी डैश गया है जम जल। तो इस तरह करके काफ़ी सारी ये जो एक बुक है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बुक में छोटे छोटे इन्होंने हर एक जो हर्फ होता है, हरूफ होता है, उसके इन्होंने छोटे छोटे जुमले बनाए हुए हैं और फिर उसके बाद उसकी सरगर्मियाँ होती हैं। तो ये सरगर्मियों का ही जिक्र है कि दुरुस्त लफ्ज़ खाली जगह में पुर करने वाली एक सरगर्मी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये सरगर्मी देखिए कि जुमले जुमले बनाना। इस लेवल पे बच्चों को छोटे छोटे जुमले बनाने भी आने चाहिए। जैसे ठेले का ठेला जुमला बनाना है इसका, टमाटर, थोड़ी, थोड़ी, टब। तो इनके जुमले बनाने हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरह जोड़ तोड़ की जो है ना सरगर्मियाँ भी हैं इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास जो बेतरतीब जुमले हैं, जैसे कि मेहमानों के आने से घर में रौनक हो जाती है। मेहमानों के आने से घर में रौनक आ जाती है। मैं आब ज़मज़म का पानी लाया हूँ। मैं आब ज़मज़म लाया हूँ। उसके बाद हमारे पास यूनिट 3 में आ जाते हैं वाहिद जमा। तो वाहिद जमा की वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस लेवल पे आप इजी वाहिद जमा बच्चे को करा सकते हैं। मामला असल में होता है, तो इस लेवल पे आप इजी वाहिद जमा बच्चों को करा सकते हैं। सिर्फ उनका कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है। जैसे ताला ताले, पौधा पौधे, बाजा बाजे, मोज़ा मोज़े, जाला जाले, जूता जूते। तो यानी कि मोस्टली इजी जो उनको वाहिद जमा है वो करवाए जाते हैं। जैसे कि जिनके आखिर में अलिफ लगता है तो उनके आखिर में बड़ी ये लगा देंगे सिंपल, तो वो जमा बन जाएंगे। इसके अलावा ये भी वर्कशीट आप देख सकते हैं वाहिद जमा की, जिसमें मैचिंग करनी है। जैसे लड़का लड़के, तारा तारे, जूता जूते, गुब्बारा गुब्बारे, ताला ताले, घोड़ा घोड़े। तो इसी तरह यानी कि जिनके आखिर में अलिफ आता है हम बढ़िया लगा के उनको जमा में तब्दील कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाहिद जमा। इसके बाद हमारे पास वाहिद जमा आ जाते हैं। तो वाहिद जमा हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम आवाज़ अल्फाज। तो हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए वर्कशीट बनाई है। तो हम आवाज़ अल्फाज को हम इंग्लिश में जैसे राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे काले नाले, गाना खाना, आएँ गाएँ, साज जहाज़, मोर शोर, नाम काम। तो इसी तरह बहुत और भी वर्कशीट्स वगैरह आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मुज़क्कर मोनस और अल्फाज मुतज़ाद।
अल्फाज मतज़ाद की वर्क जो है मैंने इसमें कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं वो हैं आज़ाद, ग़ुलाम, अव्वल, आखिर, आसान, मुश्किल, असल, नकल, अंधेरा, उजाला, यानी कि जो बेसिक्स हैं वो आप बच्चों को करवा सकते हैं इसमें। अगर इनसे भी ज़्यादा आपको कोई ईज़ी मिलते हैं तो आप वो करवाएं पहले बच्चों को। पहले ईज़ी करवा लें, उनका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दें, उसके बाद कॉम्प्लिकेट जो वर्ड्स होंगे उनकी तरफ हम जाएंगे। और ये हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस की जो एक वर्कशीट है जिसमें मैचिंग करनी है। लड़का, लड़की, ताया, ताई, मुर्गा, मुर्गी, बैल, गाय, राजा, रानी, पोता, पोती, नाग, नागिन, मर्द, औरत। तो ये हमारे पास इस तरह के इजी आप मुज़क्कर मुअन्नस बच्चों को करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें इसम, फ़ेल, हर्फ और हरूफ जार की हम छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उनको बेशक बच्चे याद ना करें, लेकिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वो जुमलों में से इसम पहचान लें, फ़ेल पहचान लें और हर्फ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। सो बेसिकली इनका कंसेप्ट बच्चों को क्लियर कराना है और मिसालों में से, यानी कि वो जज कर सकेंगे इसम कहाँ पे है, फ़ेल कहाँ पे है। तो हम आइए इनकी देखते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इसम की तारीफ़ लिखी हुई है। किसी चीज़, शख्स, जगह या जगह का नाम इसम कहलाता है। किताब, कराची, कलम, मज़ार कायद और डिफरेंट इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें। तो सिंपल बच्चे का कंसेप्ट क्लियर कराना है। जैसे इंग्लिश में हम नाउन पढ़ाते हैं तो इसी तरह उर्दू में इसम पढ़ाया जाता है। इसी तरह यहाँ पे फ़ेल की थोड़ी मेरे पास मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कराना है कि फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए, जिसे हम टेंसेस कहते हैं। यानी कि हम इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली फ़ेल जो है वो एक टेंस है कि काम जो है वो हाल में, मुस्तकबिल में या माजी में किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास हर्फ की भी डेफिनेशन है कि वो कलमा है जिसके मायने बग़ैर दूसरे कलमे के मालूम ना हो सके। यानी कि जैसे कि हमारे पास मैं, पर, से, तक, को वग़ैरह। तो इसमें हमारे पास फ़र्दर जो है वो एग्ज़ाम्पल आ जाएगी हरूफ जार की। हम हरूफ जार देखते हैं कि वो क्या। तो इसमें हमारे पास हरूफ जार यानी कि वो हरूफ हैं जो इसम को फ़ेल या मुशाबा फ़ेल के साथ मिलाते हैं, जैसे मैं, से, तक, तलक, पर, पे, बीच, ऊपर, अंदर, दरमियान, साथ, वास्ते, लिए वग़ैरह। तो ये यानी कि जो सारे वर्ड्स का इस्तेमाल है। लेकिन बच्चे को बेसिकली आपने डेफिनेशंस नहीं रटवानी इस एज में। उसको सिंपल उसके कंसेप्ट आपने क्लियर कराना है। तो इससे ज़्यादा बच्चे को ग्रामर नहीं करानी, इतना काफ़ी होता है इस एज के लिए। हमारे पास है असबाक की पढ़ाई, जोड़ के तोड़ और तोड़ के जोड़, इमला नवीसी, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल और सवालात व जवाबात। तो ये हमारे पास यानी कि जो हमें बुक आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं बुक पूरी शेयर करूंगी कि उसके अंदर किस तरह की एक्सरसाइजेज और किस तरह के असबाक हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज का भी बताऊंगी। ये वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।